हेलो एवरीवन, शायद आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए जिससे मैं आपको इस वीडियो का पर्पस बता सकूं और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये वीडियो आगे देखनी है या नहीं। ये वीडियो किसी टाटा, बिरला या अंबानी के ऊपर नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है एक 10th पास बच्चे की जिसको 15 साल की एज में स्कूल छोड़ना पड़ा। अब स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा और कैसे आगे चलकर इसी 15 साल के बच्चे ने 50,000 करोड़ की कंपनी बना दी, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पॉलीकैब इंडिया के प्राउड ओनर इंदर जयसिंघानी की, जिन्होंने अपनी जर्नी छोटी इलेक्ट्रिकल शॉप से शुरू की थी और आज इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स की कंपनी बना दी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि हमारी कंट्री में फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर्स बहुत ही कम है और इंदर जयसिंघानी, जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा, उन्हीं में से एक हैं जिनकी नेटवर्थ अराउंड 9,000 करोड़ है और इनकी कंपनी 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस हर साल करती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे 10th पास आउट बच्चे ने 50,000 करोड़ का प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाया और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जिससे वो सेल्फ मेड बिलियनियर बने, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंदर जयसिंघानी की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में और हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जिनका यूज करके उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स की कंपनी बनाई। ऑल्सो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे बिजनेस लेसन जो हम इंदर जयसिंघानी की जर्नी से सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में या जनरल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल और जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये बात है 1968 की, जब इंदर जयसिंघानी सिर्फ 15 साल के थे और इनके फादर ठाकुरदास जयसिंघानी की डेथ हो गई थी। तब इंदर 10th क्लास में थे। अब किसी न किसी को तो घर चलाना ही था, तो इनकी मदर ने इन्हें पढ़ाई छोड़कर अपने फादर की शॉप संभालने को कहा। इनके फादर मुंबई के लोहार चौल में सिंध इलेक्ट्रिकल स्टोर के नाम से एक छोटी सी शॉप चलाते थे। इस शॉप पर ये लोग फैंस, वायर्स, केबल्स, स्विचेस एंड सॉकेट जैसे आइटम बेचते थे। अब इसी शॉप को इंदर को चलाना था, जिसमें इनके भाई अजय, गिरधारी और रमेश इनकी हेल्प करते थे। अब इनकी शॉप तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन इंदर इससे कुछ खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉप पर बैठे नहीं रहना था, उन्हें कुछ बड़ा करना था। और एक अच्छे बिजनेसमैन की यही क्वालिटी होती है कि वो हमेशा बिजनेस को बढ़ाने की सोचते हैं। कुछ साल इलेक्ट्रिकल स्टोर चलाने के बाद इंदर को मार्केट की समझ हो गई और वो जानते थे कि अगर उनको कुछ बड़ा करना है तो उनको अपना फोकस बाकी प्रोडक्ट से हटाकर किसी एक प्रोडक्ट पर लगाना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने वायर्स एंड केबल्स बेचने का फैसला लिया। ये वो टाइम था जब मुंबई की सिविक बॉडी ने सारी बिल्डिंग्स में केबल्स लगाना कंपलसरी कर दिया था और देश भर में इलेक्ट्रिसिटी का अडॉप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इंदर जयसिंघानी मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड केबल्स की बढ़ती हुई डिमांड को समझ गए थे और इसी को देखते हुए इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड केबल्स को बेचने के साथ साथ इसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करी और अपने आसपास की शॉप्स को ये प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट किया। अब काम तो बढ़ रहा था, आसपास की दुकानों से भी काफी डिमांड आने लगी थी, लेकिन इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिस मैन्युफैक्चरर से वो माल उठाते थे उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतनी डिमांड को फुलफिल कर पाए। और यही वो मोमेंट था जब इंदर जयसिंघानी को पता चल गया था कि अगर उन्हें अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो उन्हें खुद से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसी को देखते हुए 1975 में इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर ठाकुर इंडस्ट्री सेटअप की। इन्होंने अंधेरी के पास 1000 स्क्वायर फीट लैंड परचेज की और उसमें वायर्स एंड केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। अब एक तरफ इनके पास शॉप से डिमांड आ रही थी और दूसरी तरफ ये सप्लाई भी मेंटेन कर पा रहे थे। ऐसा करते करते इनका बिजनेस बढ़ने लगा और इनको आसपास के स्टेट से भी ऑर्डर आने लगे। और यही वो टाइम था जब 1983 में इन्होंने अपनी कंपनी पॉलीकैब सेटअप की। पॉलीकैब का सबसे पहला प्लांट गुजरात के हलोल पर बनाया गया, जहां पर ये पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स की प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग करते थे। इसके बाद 1996 में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनी ने दमन में एक और प्लांट लगाया। सिंस इंदर जयसिंघानी जानते थे कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी पावरफुल है, इसलिए जितना भी पैसा अपने बिजनेस से कमाते थे वो सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने में लगा देते थे। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगा और इन्होंने और भी ज्यादा फैक्ट्री सेटअप की, लेकिन इनकी जर्नी में मेजर ब्रेक थ्रूज 2008, 2014 एंड 2019 में आए। 2008 में वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल आर्म आईएफसी ने पॉलीकैब में 550 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की। इस इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन दिया और पॉलीकैब की मैसिव स्केल पर फ्री में ब्रांडिंग हुई। फिर 2014 में इलेक्ट्रिकल गुड्स के बढ़ते हुए मार्केट को देखकर पॉलीकैब ने एफएमईजी सेक्टर में एंट्री की और अपने प्रोडक्ट्स जैसे लाइट्स, फैंस, स्विचेस, पंप्स एटसेट्रा मार्केट में उतारे। एंड 2019 में पॉलीकैब इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। अब शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन उस टाइम पर इनके शेयर की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई थी और इनके आईपीओ को 52 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था। और आज की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया की सबसे बड़ी वायर्स और केबल्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और इनकी हाई क्वालिटी वायर्स और केबल्स हाउसिंग में और गवर्नमेंट थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज की जाती है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड दमन एंड दीव में इनके 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से 21 प्लांट्स में वायर्स एंड केबल्स प्रोड्यूस की जाती है और बाकी के 4 प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल गुड्स। और तो और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पॉलीकैब का शेयर मल्टी बैगर माना जाता है। पॉलीकैब की मार्केट कैप 52,000 करोड़ है और लिस्टिंग के
4 साल के अंदर ही इसके शेयर प्राइसेस 400% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पॉलीकैब ने अपनी इन्वेस्टर्स की वेल्थ को 4 गुना से बढ़ाया है, जो कि अपने आप में एक अमेजिंग नंबर है। ये तो थी पॉलीकैब की जर्नी। अब जान लेते हैं वो कौन सी जीनियस स्ट्रैटेजीज थी जिनकी हेल्प से इंद्रजीत सिंघानी ने पॉलीकैब को 50,000 करोड़ का प्रॉफिटेबल ब्रांड बना दिया। एक टाइम था जब इंद्रजीत सिंघानी अपनी बनाई हुई वायर्स एंड केबल्स की क्वालिटी से परेशान थे। अब क्योंकि वायर्स एंड केबल्स के लिए रॉ मटेरियल जैसे प्लास्टिक, पीवीसी ग्रेन्स एंड रबर एक्सेट्रा सब थर्ड पार्टी से लेना पड़ रहा था, तो क्वालिटी के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं था और सप्लायर्स भी टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल्स का प्राइस चेंज करते रहते थे, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन हर्ट होता था। अब इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंद्रजीत सिंघानी ने मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन मेथड को यूज किया। अब जिन्हें नहीं पता कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, आप इसे ऐसे समझो, अभी तक हो ये रहा था कि पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहा था बट रॉ मटेरियल्स थर्ड पार्टी से ले रहा था, जिसकी वजह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा था और प्रॉफिट मार्जिन्स भी हर्ट हो रहे थे। बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन यूज करने के बाद पॉलीकैब रॉ मटेरियल्स खुद की फैक्ट्रीज पे बनाने लगा और वायर्स एंड केबल्स भी खुद प्रोड्यूस करके खुद ही कस्टमर्स को देने लगा। ये मेथड अडॉप्ट करने के बाद पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई, प्रोडक्शन और तेजी से होने लगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी और बाद में यही बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पॉलीकैब इंडिया के लिए अनफेयर एडवांटेज बने, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहे। और अगर आप दुनिया में भी देखोगे तो एप्पल, टेस्ला और इंडिया में रिलायंस जैसी रिनाउंड प्रोडक्ट कंपनीज भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन मेथड को ही यूज करते हैं। सेकंड स्ट्रैटेजी जो इंद्रजीत सिंघानी यूज करते हैं वो है अडेप्टेबिलिटी। इंद्रजीत सिंघानी एक स्मार्ट बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को मार्केट की नीड्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलाते हैं। शुरुआत के दिनों में जब वो अपने इलेक्ट्रिक स्टोर पर वायर्स, केबल्स, स्विचेस वगैरह बेचते थे तो उनको पता था कि उनके पास रिसोर्सेज कम है और अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें अपने एसक्यूज कम करने पड़ेंगे और सिर्फ उन्हीं चीजों में ध्यान देना पड़ेगा जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ वायर्स और केबल्स बेचे और कुछ टाइम बाद वो इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन गए। लेकिन जब एक बार इनके पास रिसोर्सेज आ गए एंड लेट 1980s के अराउंड थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेक्टर के लिए भी वायर्स की डिमांड बढ़ने लगी, तो पॉलीकैब ने इन सेक्टर्स के लिए वायर्स बनाई और गवर्नमेंट को बेची। आज की बात करें तो पॉलीकैब हाउसिंग, रेलवेज, डिफेंस, ईवी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, मरीन सेक्टर, ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर और स्पेस स्टेशन के लिए भी वायर्स और केबल्स बनाती है। इवन इंडिया की होममेड नेवी शिप INS विक्रांत में भी पॉलीकैब की वायर्स और केबल्स ही यूज हुई है। वायर्स और केबल्स के अलावा भी 2014 में पॉलीकैब ने इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाना स्टार्ट किया और आज पॉलीकैब इंडिया स्मार्ट इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट स्विचेस और स्मार्ट होम अप्लायंसेस भी बनाता है। तो जैसा प्रोडक्ट मार्केट को चाहिए होता है, सेम वैसा ही प्रोडक्ट पॉलीकैब मार्केट में उतार देता है, जिसकी वजह से मार्केट में चल रही अपॉर्चुनिटीज का उनको फायदा मिलता है और कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो होती रहती है। अब तक आपने इंद्रजीत सिंघानी की जर्नी जान ली और वो स्ट्रेटेजी समझ ली जिसने पॉलीकैब को 50,000 करोड़ का ब्रांड बनाया। अब लास्टली डिस्कस कर लेते हैं वो 3 बिजनेस लेसन जो आप इंद्रजीत सिंघानी की जर्नी से सीख सकते हो और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फ्यूचर में बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ये बिजनेस लेसन आपके काम आ सकते हैं। एंड द फर्स्ट लेसन इज मनी मेक्स मनी। सिंस इंद्रजीत सिंघानी किसी बिजनेस फैमिली से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें पॉलीकैब को ऑर्गेनिकली ही ग्रो करना था। इसलिए इनिशियली उन्होंने जितना भी पैसा कमाया वो सारा उन्होंने री इन्वेस्ट किया पॉलीकैब में। इंद्रजीत सिंघानी ने अलग अलग स्टेट्स में फैक्ट्रीज खोली, टीवी में सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट करवाए और तब जाकर पॉलीकैब इतना वेल नोन ब्रांड बना। एंड द सेकंड लेसन इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इंद्रजीत सिंघानी के इंटरव्यू में बताते हैं कि सक्सेस उन्हें किसी चांदी की थाली में परोसकर नहीं मिली, इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, मार्केट से हटकर और लोगों से बड़ा सोचना पड़ा। बट ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि जहां चाह होती है वहीं राह भी होती है। पॉलीकैब स्टार्ट करते हुए उनके पास कम रिसोर्सेज थे, बट फिर भी वो अपने लिए बड़े और डिफिकल्ट गोल्स रखते गए और उनको अचीव किया, जिसकी वजह से पॉलीकैब अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर बने। एंड द फाइनल लेसन इज ऑलवेज रेज द बार। इंद्रजीत सिंघानी का मानना है कि अगर आपको बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना है तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को हमेशा ऊपर लेके जाते रहना पड़ेगा और यही चीज उनके वर्किंग स्टाइल में भी दिखती है। जब पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन गया था, उसके बाद भी पॉलीकैब ने इनोवेट करना नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने ही फील्ड में बिजनेस बढ़ाया, जैसे 2009 में इन्होंने EPC बिजनेस में एंट्री ली, उसके बाद 2014 में FMEG बिजनेस में एक्सपेंड किया और इलेक्ट्रिकल गुड्स बेचे और इसी वजह से पॉलीकैब को मार्केट में एक वर्सेटाइल और एक इनोवेटिव ब्रांड भी बोला जाता है। इस पॉइंट के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि वो इंद्रजीत सिंघानी की जर्नी से कुछ ना कुछ सीख सके। बाकी ऐसी और भी केस स्टडीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।